फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और राज्य टीवी नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज के अंतर्गत महावास्तु। जी हाँ, वास्तु तथास्तु, महावास्तु। इस प्रोग्राम का उद्देश्य होता है वास्तु के माध्यम से आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आना, वास्तु के जो रियल सिद्धांत हैं उनको जागृत करना, उसको मॉडर्नाइजेशन के साथ मिलाना और आपके जीवन में महावास्तु के माध्यम से खुशियों का प्रवेश करवाना। और आज हमारा महावास्तु का जो विषय है वो बेहद खास है। अगर घर के किसी कोने में जमा हो जाए बारिश का पानी तो ये है बड़ा वास्तु दोष, हो जाएं सावधान। जी हाँ, बारिश का पानी, हर साल बारिशें आती हैं। वैसे उत्तर भारत में आप ये देख लीजिए कि पूरे साल भर तो बरसात नहीं पड़ती है, लेकिन अगर बात महाराष्ट्र से नीचे की जाए या महाराष्ट्र के लेवल तक की जाए भारत में, तो अमूमन हफ्ते में एक बार बारिश हो जाती है, बड़ा आम है। राजस्थान इत्यादि वगैरह कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ साल में 3 महीने के लिए बरसात रहती है और विभिन्न तौर से बरसात फिर भी आती रहती है। लेकिन बरसात का पानी अगर इकट्ठा हो जाए तो क्या ये वास्तु दोष है? देखिए, अगर भूतल के ऊपर यानी कि ज़मीन के ऊपर इकट्ठा हो जाए तो ये वास्तु दोष है। अगर यही ज़मीन के नीचे चला जाए तो ये अमृत है। आइए इस बारे में पूरा ज्ञान लेते हैं कि अगर घर के किसी कोने में जमा हो जाए बारिश का पानी तो यह है बड़ा वास्तु दोष। देखिए, वास्तु शास्त्र में तत्वों की बड़ी महत्वता है, क्योंकि वास्तु शास्त्र ही पंच तत्वों पे निर्मित है। इसे ही अमंगलम कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड ही पंच तत्वों से मिलकर बना है और वास्तु का हर सिद्धांत ही 5 तत्वों का सही समायोजन है। वास्तुशास्त्र में वायु तत्व के बाद में अगर जीवन में किसी चीज़ का सबसे बड़ा महत्व है तो वो है जल, क्योंकि जल के बगैर हमारा कल ही नहीं है, भविष्य ही नहीं है, क्योंकि जल जीवन है, अमृत है। तभी चंद्रमा को सितांशु, सुधांशु और अमृतांशु कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर इस संसार में कहीं अमृत है तो वो जल है, जल है और सिर्फ जल है। परंतु यही जल अगर एक जगह एकत्रित हो जाए तो उसमें भी दुर्गंध आने लगती है, सड़न पैदा होने लगती है। इसलिए जल का भी चलमान होना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए, गंगा जल भी इसी वजह से पूजनीय है, क्योंकि वो कभी खराब नहीं होता है ना। वास्तुशास्त्र के अनुसार वर्षा के जल का अनिश्चित स्थान पर इकट्ठा हो जाना वास्तु के अनुसार दोष माना जाता है, स्पेशली तब जब ये निश्चित रूप से 3 डायरेक्शन में इकट्ठा हो जाए। पहली डायरेक्शन साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय, दूसरी डायरेक्शन साउथ यानी कि यम की दिशा, और तीसरी साउथ वेस्ट, और चौथी डायरेक्शन वेस्ट। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली पानी का जमा होना तब माना जाता है जब ये आग्नेय में या दक्षिण पश्चिम में या पश्चिम में हो जाए, क्योंकि ये तीनों जगह जल के लिहाज से और बरसात के जल के लिहाज से वेद मानी गई है। आइए इस बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए, घर के बाहर इकट्ठा हुआ बरसात का पानी कई तरह की नकारात्मकता का कारण बन जाता है। मलेरिया, डेंगू, है ना, और बहुत सारी और बीमारियां। घर के मेन गेट के बाहर जमा बरसात का पानी बड़ा वास्तु दोष माना जाता है, जिससे घर में बीमारियों के आने का खतरा बना रहता है और साथ साथ ये मलिनता भी लेके आता है, कीचड़ भी लेके आता है। आग्नेय कोण में बरसात का पानी भरने से घर की महिलाओं को गायनेकोलॉजिकल संबंधित बाधा का सामना करना पड़ता है। क्यों? ये क्योंकि ये अग्नि की दिशा है और यहाँ पर आपने जल, अगर प्रकृति का जल यहाँ जमा हो जाए या यूँ मैं कहूँ बरसात का पानी इकट्ठा हो जाए तो ये अग्नि और पानी को मिलाने का काम होता है। तो ऐसे में महिलाओं में गायनेकोलॉजिकल संबंधित बाधा आती है।
आग्नेय कोण में बरसात का पानी भर जाने पर उपजे वास्तु दोष के निवारण के लिए क्या करना है आपको? पानी भरा हुआ मिट्टी का कलश व्याय कोण में स्थापित करना है, यानी कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, जो चंद्रमा की दिशा है। आग्नेय कोण में बरसात का पानी भर जाने पर उपजे वास्तु दोष के उपाय के लिए घर के व्याय कोण में बहते हुए झरने का पोस्टर लगाना है। अब बात करेंगे नैऋत्य कोण की। देखिए, नैऋत्य कोण में बरसात का पानी भरने से घर के मुखिया को कारोबार में बाधा का सामना करना पड़ता है। नैऋत्य कोण में वर्षा का जल भर जाने पर उपजे वास्तु दोष के निवारण के लिए मिट्टी के कलश में क्रिस्टल सॉल्ट भरकर नैऋत्य कोण में रख दें। जिस डायरेक्शन में ये पानी जमा हुआ है उसी डायरेक्शन में नमक, क्रिस्टलाइन नमक को, लेकिन मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के कलश में। नैऋत्य कोण में बरसात का पानी भर जाने पर उपजे वास्तु दोष के निवारण के लिए ईशान कोण में बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आर्टिफिशियल फाउंटेन स्थापित करें। पश्चिम दिशा में अगर बरसात का पानी एकत्रित हो जाए तो क्या? तो देखिए, पश्चिम दिशा में बरसात का पानी भरने से घर के मुखिया को रोजी रोजगार में आर्थिक समस्या आती है। पश्चिम दिशा में बरसात का पानी भर जाने पर उपजे वास्तु दोष के निवारण के लिए पश्चिम दिशा में ब्लैक फाइकस, एक विशेष पौधा होता है, वास्तु के काम आता है, मिट्टी तत्व का रिप्रेजेंटेशन करता है ये पौधा, तो ब्लैक फाइकस का पौधा रखें। अब बात करेंगे कुछ विशेष उपायों की, कि घर के किसी भी कोने में अगर पानी एकत्रित हो जाए और उसमें सड़न आने लगे, चाहने के बाद में भी आप उस पानी को हटाने में सक्षम न हो पा रहे हो बरसात के पानी को, तो ऐसे में क्या करें? देखिए, बरसात के जमा हुए पानी से होने वाले नकारात्मक वास्तु दोष को दूर करने के लिए उत्तर दिशा में नीले रंग के फूलों के पौधे रखें। दूसरा, बरसात में जमा हुए पानी से होने वाले नकारात्मक वास्तु दोष को दूर करने के लिए पूर्व दिशा में पीले रंग के फूलों के पौधे रखें। तीसरा, देखिए, बरसात के जमा हुए पानी से उपजे वास्तु दोष को दूर करने के लिए पानी भरे ग्लास बाउल में, है ना, नीले क्रिस्टल डालकर ईशान कोण में स्थापित कर दें। तो दोस्तों, आज हमने बात की, अगर घर के किसी कोने में जमा हो जाए बारिश का पानी तो ये बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। इससे बचने के उपाय भी आपको बताए। कल किसी रोचक विषय पर आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।